चलिए दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का यादगार एजुकेशन चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग शब्द के बारे में चर्चा करेंगे और शब्द क्या होता है, शब्द कैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, शब्द से कैसा प्रश्न आता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग बात करते हैं शब्द के बारे में। तो शब्द के बारे में तो दोस्तों चर्चा करेंगे, शब्द क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों से बताना चाहेंगे कि शब्द को परीक्षाओं में इस प्रकार पूछता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द का मतलब होता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इस प्रकार आ जाता है, क्या आता है दोस्तों कि शब्द किसे कहते हैं। तो लिखता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसा आ जाता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो दोस्तों इतने से ही बात नहीं बनती। अगर हम लोग कह दें कि सार्थक समूह क्या है, तो आप लोग जानते हैं कमल, किताब लिख दे, पुस्तक लिख दे, मां लिख दे, वाहन लिख दे। तो दोस्तों इसी से सार्थक यानी जो सही अर्थ प्रदान करे उसे सार्थक कहते हैं। यह आप लोग जानते हैं। अगर और कुछ बात करें दोस्तों तो आप लोग समझ सकते हैं कि शब्द में आकृति होनी चाहिए। आकृति से जानेंगे कि शब्द कैसा हो, शब्द का अर्थ जानेंगे आकृति से। लिंग से जान सकते हैं, वचन से जान सकते हैं। शब्द ग्रहण करना है मुझे शब्द के बारे में, तो ये तीन चीजें कम से कम याद रहनी चाहिए। कमल को जानना है तो कमल का चित्र आपके मन मस्तिष्क पे बढ़ जाना चाहिए। तो कमल का अर्थ आप समझते हैं। किसी बच्चे से पूछा जाए जो कभी कमल नहीं जानता, कमल लिख सकता है लेकिन ग्रहण नहीं जब तक करेगा, उसकी आकृति नहीं उसके मन मस्तिष्क पे पड़ जाएगी, तब तक वह कमल के विषय में सही अर्थ नहीं बता सकता कि कमल क्या चीज होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है कि कहाँ होता है, कमल कैसा होता है। कमल तो लिख देगा। आप तो जानते हैं कि कमल एक सार्थक शब्द है, कमल ऐसा होता है। तो आकृति मन मस्तिष्क पे पड़ जाए उस शब्द का। गाय लिख दे हम लोग, गाय से यह महसूस हो जाएगा, आप तुरंत आप जानने वाले हैं, आप जान सकते हैं जो दोस्तों कि गाय एक पशु है। गाय स्त्रीलिंग शब्द है और गाय कहे तो एक वचन, गाय चरती है तो एक वचन, ऐसा महसूस होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसा बात लिखा होता है कि सार्थक केवल समूह है। तो जो जानता नहीं है वो कैसे जानेगा कि ये सही अर्थ है। बहुत शब्द आप नहीं जानते हैं, क्या वो सार्थक नहीं है? लेकिन दोस्तों मेन चीज कि उसकी आकृति लिंग वचन का ज्ञात हो जाए, वही शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। चलिए, जैसे कमल, किताब, पुस्तक, मां, वाहन, गाय, बैल, ये सब सार्थक हैं। ये शब्द सार्थक हैं। प्रश्न अगला बनता है, अगला प्रश्न जोरदार होगा।
अगर कोई आपसे दोस्तों पूछे यह बात तो क्या उत्तर देंगे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। तो दोस्तों क्या बताएंगे, बताओ। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर छोटी इकाई की केवल बात करता तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वर्ण होता है, लेकिन अर्थ दे दिया कि जिसका अर्थ ग्रहण हो। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई बोलता तो वाक्य। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई अगर पूछे आपसे दोस्त तो आप लिखेंगे शब्द होता है। आप गाय कहने पे गाय का अर्थ समझ जाते हैं। तो हमारी बात दोस्तों समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ से कुछ भी अगर ज्ञान मिल रहा है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि शब्द के भेद की बात करते हैं। शब्द के भेद की बात करें तो शब्द के निम्न लिखित भेद हैं। निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1 की बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर, अब बताइए निम्नलिखित भेद है तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2 भेद होते हैं। नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि नंबर 1 भेद का क्या नाम है? सार्थक शब्द। नंबर 2 की बात करते हैं निरर्थक शब्द। आपसे अब प्रश्न आएगा कि दोस्तों ये बताइए कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक अर्थ सहित शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ रहित शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। यहां तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो अर्थ सहित शब्द हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जो अर्थ रहित, जिसमें अर्थ कोई न मिले, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। कोई आपसे और कुछ पूछता है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द मुझे अर्थ प्रदान करते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द मुझे अर्थ नहीं प्रदान करते उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर पूछता है दोस्तों कि जैसे बताइए क्या, जैसे पानी शब्द, पुस्तक शब्द, बारात शब्द, जल शब्द, मीठा शब्द, आम शब्द, अमरूद शब्द, जन, जनता, मानव, स्त्री, औरत, यह शब्द सार्थक हैं, जिसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि पानी कहने पर पानी पीने का द्रव पदार्थ है। पुस्तक कहे तो पुस्तक पढ़ने की चीज है। बारात कहे तो बारात आती है दोस्तों जन के साथ।
जल कहें तो जल पीने से तात्पर्य अर्थ निकलता है। मीठा कहे तो मीठा मिष्ठान से मतलब रखता है। अमरूद कहें तो एक फल से निकलता है। जन कहे तो जनता से मतलब निकलता है, लोगों से मतलब निकलता है। स्त्री कहें तो एक औरत से, औरत कहें तब भी एक औरत से, जनता कहें तब भी लोगों से अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यह सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द की बात करें तो जैसे कि बात करते हैं कि अगर पानी ओनी का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि कहते हैं कि भाई पानी ओनी लाइए, तो ओनी का कोई अर्थ नहीं निकलता। पुस्तक उस्तक लाइए, तो उस्तक का अर्थ कोई नहीं निकलता, तो इसलिए निरर्थक है। वरात तो वरात आई है, तो वरात का कोई अर्थ नहीं है, तो निरर्थक है। जल वल लाइए, तो जल तो सार्थक है, लेकिन वल शब्द निरर्थक है। मीठा उठा लाइए, लोग आए हैं, मीठा उठा लाइए, मीठा तो ठीक है, लेकिन उठा शब्द निरर्थक है। आम फल आम ओम की बात करें, आम तो ठीक है, लेकिन आम ओम लाइए, तो यह आम के साथ जो आम ओम लाइए, फल ओल लाइए, तो ये बाद वाला जो शब्द निकल रहा है, अमरूद अमरूद लाइए, मानव ओनो आए हैं, जन ओन आए हैं, स्त्री स्त्री हैं, औरत औरत हैं, जनता उनता आई है, तो बाद वाले जितने हैं यह निरर्थक हैं, और पहले वाले इधर जो लिखे हैं यह सब सार्थक हैं। तो जितने लोगों का अर्थ है आप जानते हैं वह सार्थक है, और जिनका अर्थ है आप नहीं समझते वह निरर्थक है। दोस्तों हमारी बात, हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की बात हम लोग करते हैं कि अर्थ के आधार पर आप लोग देखें कि शब्द के निम्नलिखित कितने भेद थे? 2 भेद। अगली बात करते हैं कि रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द के भेद पूछता है, तो दोस्तों कितने बताएंगे? 2 भेद। रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द के भेद पूछता है, तो 2 भेद हैं। तो लिखेंगे दोस्तों नंबर 1 भेद का नाम विकारी शब्द, इसे व्यय शब्द भी कहते हैं। नंबर 2 की बात करें दोस्तों, अविकारी, जिसको अव्यय कहते हैं, जिस शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, विकारी शब्द या अव्यय शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो दोस्तों क्या लिखेंगे? परिभाषा बताइए। तो लिखेंगे कि जो शब्द लिंग वचन कारक आदि के वजह से परिवर्तित किए जाए उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। कहते हैं इनकी जो है संख्या अगर दोस्तों पूछे तो ये 4 होती है। संख्या कितनी होती है? 4 पूछता है तो कौन कौन सी संख्या होती है? नंबर 1 है संज्ञा, नंबर 2 है सर्वनाम, नंबर 3 है विशेषण, नंबर 4 है क्रिया।
विकारी शब्द या व्यय शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द लिंग वचन कारक आदि के वजह से परिवर्तित किए जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। कोई पूछता है कि कैसे, तो बता देना दोस्तों, जैसे कि लड़का है, यह संज्ञा है, इसे लड़के कह दें तो परिवर्तन हो गया, लड़का को लड़के कह दिए। वह को हम लोग वह को वे कह देते हैं, यह सर्वनाम है, वह को वे कह देते हैं। अच्छा शब्द एक विशेषण है लेकिन अच्छी बना देते हैं स्त्रीलिंग में, अच्छे बहुवचन में बना देते हैं, अच्छे हैं। और बात करें दोस्तों तो जाति, जाता को हम लोग जाता है, लड़का जाता है तो जाते भी लिख सकते हैं, जाति भी लिख सकते हैं। यह परिवर्तन हो गए। हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आनंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग वचन कारक आदि में परिवर्तित न किए जाएं, न किए जाएं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अविकारी शब्द, अविकारी शब्द कहेंगे, अविकारी शब्द कहते हैं। अगर कोई कहे कि इसकी संख्या की बात करें दोस्तों तो 4 होती है। नंबर 1 है क्रिया विशेषण, नंबर 2 है संबंध बोधक, नंबर 3 है समुच्चय बोधक, बोधक शब्द, नंबर 4 है विस्मयादि बोधक, बोधक शब्द। अच्छी तरह हमारी बात समझ में आती होगी कि दोस्तों अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो अव्यय होते हैं या अव्यय कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक आदि में परिवर्तित न किए जाए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। नाम है कि क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक शब्द, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। कोई कहे कि जैसे बताइए कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों कुछ लिख दे रहे हैं। कोई कुछ, कोई किंतु, परंतु, इसलिए, चूंकि, और ज्यों-ज्यों, त्यों-त्यों। तो यह शब्द अगर आ जाए और शब्द आ जाए तो दोस्तों यह शब्द क्या है? शब्द क्या है? अविकारी शब्द अव्यय। जैसे अंतर करना है तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि सोचिए कि कोई लड़का जाता है, कोई लड़की जाती है, तो कोई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई शब्द एक अव्यय है या अविकारी शब्द है, लेकिन लड़का को लड़के कह दे, कोई लड़का जाता है, कोई लड़के जाते हैं, तो लड़का लड़के में परिवर्तन कर दिए, यहां पर यह विकारी शब्द हो जाएगा। लेकिन यह शब्द जो है अविकारी होगा, जैसे कोई शब्द।
लड़का और लड़की जाती हैं, लड़का और लड़की जाती हैं, लड़के और लड़कियां जाती हैं, लेकिन और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, यह रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द के भेद पढ़ रहे थे, दो भेद थे। और बात करते हैं दोस्तों कि भेद के बारे में। अगले नंबर का भेद बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पढ़ने वाले साथी हैं मेरी बात को समझ सकते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछता है बहुत बार। तो कितने भेद हैं दोस्तों? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। तो दोस्तों नंबर 1 का क्या नाम है, नंबर 2 का क्या नाम है, इस प्रकार देखेंगे हम लोग। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलिए नंबर 1 की बात करें दोस्तों तो आप लोग जानते हैं ऋण शब्द। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। नंबर 1 का नाम है ऋण, नंबर 2 का नाम है यौगिक शब्द, नंबर 3 का नाम है योग ऋण शब्द। आप लोग समझ सकते हैं जो लोग पढ़ने वाले हैं। ऋण शब्द किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछ दे कि ऋण शब्द क्या होता है, तो ऋण शब्द ही ऐसा है कि जो टूटने वाला नहीं है। टूटेगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो शब्द या जिन शब्दों का, इस प्रकार लिख सकते हैं, जिन शब्दों का खंड निरर्थक होता है, जिन शब्दों का खंड निरर्थक होता है, खंड करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिन शब्दों का खंड निरर्थक होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋण शब्द कहते हैं। चलिए ऋण शब्द कहते हैं। कोई कहे कि जैसे बताइए कौन कौन से ऋण शब्द हैं, तो दोस्तों देख लीजिएगा कि जैसे पानी, पुस्तक, मां, बहन, भाई, दादा, आम, अमरूद, काम, कार्य। तो यह शब्द क्या है? सब ऋण शब्द हैं। जैसे एक का बता दें दोस्तों कि काम को का धन का अर्थ कोई नहीं निकलेगा। जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे ऋण शब्द कहते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। कोई पूछे कि यौगिक शब्द सब किसे कहते हैं, तो यौगिक को भी देख लेते हैं कि जिन शब्दों का खंड क्या होता है, खंड सार्थक होता है, सार्थक हो, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। कोई दोस्त आपसे पूछे कि जैसे बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो यौगिक है, तो दोस्तों आ जाए चिड़िया, घर। चिड़िया को अलग करिए, घर को अलग कर दीजिए। विद्यालय,
देवालय, पुस्तकालय, ऐसा कह सकते हैं। महामानव, महामानव, रेलगाड़ी, डाकघर, डाक को अलग करिए, घर को अलग कर दीजिए, विद्या और आलय को अलग कर दीजिए, देव और आलय को अलग कर दीजिए, पुस्तक और आलय को पुस्तकालय, कालय, पुस्तक और आलय को अलग करिए, पुस्तकालय, महामानव, महा को अलग करिए, मानव को अलग करिए। तो जिन शब्दों का खंड जो है सार्थक मिले मुझे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। हमारी जानकारी में हमारी बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, अगर दूसरी बात करें हम लोग कि योग ऋण तब क्या होता है, एक का तो खंड निरर्थक, एक का सार्थक हो गया, तो योग ऋण क्या होता है? तो देखिए, जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करें, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे में आप लोग बहुव्रीहि समास के जो शब्द मिलेंगे दोस्तों, वह सब जो है योग ऋण शब्द होंगे। जो बहुव्रीहि समास के शब्द मिलेंगे वह सब योग ऋण शब्द होंगे या पर्यायवाची। जैसे कोई कहे कि बताइए, जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करें, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अन्य अंग प्रधान हो उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास के उदाहरण, जैसे आ गया दोस्तों कि पीतांबर, नीलांबर, नीलकंठ, महादेव, देवों के देव महादेव शंकर जिससे मतलब है, लंबोदर, गजानन, दशानन, एकदंत, पंकज, पंकज आ जाए दोस्तों। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पीतांबर, पीला है अंबर, तो यानी चक्रधर आ जाए, महावीर आ जाए, वीणा पानी आ जाए। तो यह दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, पीला है अंबर जिसका पीतांबर विष्णु जी से, नीलकंठ शंकर से, महादेव शंकर से, नीलांबर आकाश से, लंबोदर गणेश से, गजानन गणेश से, दशानन रावण से, एकदंत गणेश से, पंकज कमल से, चक्रधर चक्र को धारण करने वाले विष्णु से, महावीर हनुमान से। तो अन्य पद प्रधान होता है, या कह सकते हैं जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में यहां तक बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ गए हैं। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द पूछता है कि भेद कितने हैं, तो 3 है दोस्तों। नंबर 1 है योग ऋण शब्द, नंबर 2 है यौगिक शब्द, नंबर 3 है योग ऋण शब्द। ऋण शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का खंड निरर्थक होता है उसे ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पानी, कमल, काम, कार्य, पुस्तक, आम, माँ, बहन, अमरूद, भाई, दादा, मामा। यह शब्द खंड करेंगे, माँ धन, माँ बराबर मामा, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का खंड सार्थक होता है, सही अर्थ निकलता है दोनों का, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं चिड़ियाघर, चिड़िया को अलग कर दीजिए, घर को अलग कर दीजिए, दोनों का अर्थ मिलेगा।
विद्यालय, तो विद्या को अलग करिए, आलय को अलग करिए, उसका अर्थ मिलेगा। देवालय, देवताओं का आलय, देवताओं का घर, तो इस प्रकार इसका भी अर्थ है। पुस्तक और आलय है पुस्तकालय दोस्तों, इसका भी अर्थ। महामानव अगर आ जाए, महामनुष्य आ जाए, तो इसका भी अर्थ निकलेगा। तो दोनों का अर्थ अलग अलग करने पर निकले अगर दोस्तों, डाक घर आ जाए, रेलगाड़ी आ जाए, रेल अलग कर दो, गाड़ी को अलग कर दो, दोनों का अर्थ निकले। टिकट घर मिले, तो यह आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं योग ऋण शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। यह बहुरी समाज के जितने उदाहरण हैं सब योग ऋण में आ जाएंगे। जैसे में देखे हैं कि पीतांबर, नीलांबर, नीलकंठ, महादेव, लंबोदर, गजानन, दशानन, एकदंत, पंकज, चक्रधर, महावीर। तो महावीर से मतलब है हनुमान से, तो अन्य पद प्रधान। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगली वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अभी भेद अनेक हैं शब्द के, और अनेक भेदों में दोस्तों हम लोग 3 भेद के बारे में भी जाने हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पूछता है तो 2, विकारी या रूपांतरण के आधार पर आप लोग देखें 2, और तीसरा भेद देखे हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 देखें। एक का नाम है ऋण, दूसरे का नाम यौगिक, तीसरे का योग ऋण। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, अगली वीडियो अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों से परिचित कराइएगा कि इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में आप लोगों से फिर रूबरू होते हैं। नमस्कार।